मेरा जो ड्रीम गेमिंग रूम है वो पहले कुछ ऐसा लगता था और अब ऐसा दिख रहा है ना भाई साहब, गजब का। आज है भाई 13 अक्टूबर। आज से हमारा काम जो है यहाँ का शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल 4-5 दिन का ही प्रोसेस रहेगा पूरे रूम को रेडी करने का। वॉलपेपर का सबसे पहले काम होगा, क्योंकि दोनों जो वॉल्स है ना वो वाइट कलर की है, तो इतनी कुछ अच्छी नहीं लगती बैकग्राउंड के लिए। जब लाइट्स वगैरह चलेगी ना तो उस टाइम पे ऐसा ब्रिक वाला वॉलपेपर लगा हो तो मस्त हो जाता है। आधी वॉलपेपर का काम हो गया, आधा बचा हुआ है। इसके अलावा ये अपना गेमिंग टेबल है पूरा का पूरा, जो रेडी नहीं है बिल्कुल भी। देख सकते हो ये लेफ्ट साइड का वो है इसका ड्रॉर, और ये है नहीं कहाँ गया वो राइट साइड वाला लगेगा यहाँ पर। और पूरा ये बिल्ड होने वाला है। अभी अपने सलीम चचा जी आ चुके हैं सामान लेकर, तो आज में मेरे ख्याल ये टेबल का काम कर देंगे और साथ ही साथ आज में वॉलपेपर का भी काम हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला स्टेप जो है वो है वायरिंग का। लाइट्स है सबसे मेन, तो भैया लाइटिंग कैसी रहती है गेमिंग रूम में वो 4 चांद लगाती है हमारे पूरे सेटअप को। उसके बाद सारे इक्विपमेंट जो है यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, सेटअप करेंगे, प्रॉपर टीवी वगैरह लगेगा, मॉनिटर लगेंगे। पूरा आपको डिटेल में ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए एंड तक बने रहना। और 50,000 लाइक का एम रखा हुआ है ना, आप लोग करवा दोगे भाई। कमेंट भी कर देना अच्छे एंड में कैसा लग रहा है पूरा सेटअप। इसके अलावा ये जो अपना टेबल है ना, ये पुराने सेटअप वाली टेबल है, वहाँ से हमने पूरा उखड़वा के यहाँ ले आया है। बट इसका जो टॉप लगेगा ना, सनमाइका जिसे कहते हैं, वो पूरा नया लगेगा। तो अभी ये लग रहा होगा आपको क्या गंदा सा हो रखा है, बट ये पूरा चमचमा जाएगा जब फाइनल सेटअप रेडी हो जाएगा ना। देखो वो पड़े हुए हैं सामान पूरा। और वॉलपेपर लगाने का ना ये भी रीजन है कि वाइट दीवार ना लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जिससे कि वीडियो में जो बैकग्राउंड दिखता है ना वो थोड़ा चमचमाता हुआ सा या ओवर एक्सपोज दिखाई देता है। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ वॉलपेपर लगा लेते हैं ना थोड़ा लाइट कलर का ग्रे वाला, तो उससे क्या लाइट ना ज़्यादा चमचमाती नहीं है और बैकग्राउंड भी पूरा अच्छे से ब्लू रेड लाइट्स के साथ खूबसूरत दिखता है, इन शॉर्ट, है ना। तो मेरे पिछले वाले सेटअप में ऐसा वॉलपेपर नहीं था, सिर्फ मैंने दीवारें ही थी वाइट। लेकिन उससे पुराना जो सेटअप था उसमें मैंने सेम वॉलपेपर लगवा रखा था ब्रिक्स का, तो वहां पे तो अलग ही लेवल की लुक आती थी। और वही सेम लुक इस सेटअप में भी आया करेगी, मस्त बिल्कुल। टेबल भाई फाइनली सलीम भाई ने कंप्लीट कर दिया है, टक्कर का काम भी हो गया प्रॉपर। अब सेट करना रह गया है। वॉलपेपर वाले भैया भी आ गए। कितनी देर भैया? 15-20 मिनट में? चलो आधा घंटा। शक्तिमान दौड़ी ना। अच्छा भैया कह रहे शक्तिमान दौड़ी ना। ये वाली दीवार कंप्लीट हो गई, सेम ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है प्रॉपर। उसके बाद हम टेबल को पीछे फिट करेंगे और लास्ट में फिर अपना सारा सामान सेटअप करना, इलेक्ट्रिसिटी का काम होना कल थोड़ा बहुत, वो सब निपटाएंगे। शिफ्टिंग के चक्कर में ना पिछले 4-5 दिन से अपना ध्यान रखना मुश्किल हो जा रहा है। कभी ये काम, कभी वो काम, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ। बाकी आपको पता ही है दिवाली आ रही है, तो फेस्टिवल डेज में वाओ फेस्टिव ग्लो हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। इसलिए भाई आज करते हैं मी टाइम बिफोर दिवाली टाइम। तो मैं यूज कर रहा हूँ वाओ स्किन साइंस की उपटन रेंज। जैसे कि हम सबको पता है उपटन एक ब्यूटी सीक्रेट है जो बनता है हर्ब्स, ऑयल्स, नेचुरल पाउडर्स एंड एक्सट्रैक्ट से। उपटन एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ब्यूटी और वेलनेस रेसिपी से बनता है जो रिजेनरेट करता है स्किन, बॉडी एंड माइंड को। सबसे पहले मैं यूज करूंगा वाओ स्किन साइंस का उपटन फोमिंग फेस वॉश। सबसे अच्छी बात इसमें ना ये सिलिकॉन ब्रश लगा हुआ आता है जो हेल्प करता है अच्छे से स्किन को क्लींस करने में, एंड इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हेल्प करते हैं स्किन को रिस्टोर करने में। इस फेस वॉश में है 98.1% नेचुरल इंग्रेडिएंट। इसके बाद अब मैं यूज करने वाला हूँ वाओ स्किन साइंस का उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब। ये हेल्प करता है अच्छे से एक्सफोलिएट करने में और आपके फेस से डीप सीटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करने में। ये बनाया भाई 92.8% नेचुरल इंग्रेडिएंट से। एंड फाइनली लास्ट में मैं यूज कर रहा हूं वाओ स्किन साइंस का उपटन फेस एंड बॉडी पैक। ये पैक आपके स्किन टोन को इवन आउट करने के साथ साथ आपके स्किन के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है और हेल्प करता है टैन रिमूवल में। इसमें है 91.5% नेचुरल इंग्रेडिएंट। पैक को लगाने के बाद ना कम से कम 15 मिनट में स्किन पे रखता हूँ और उसके बाद फिर वॉश करता हूँ। भाई इन सभी प्रोडक्ट्स में है आलमंड, टर्मरिक, सैफरॉन एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड ऑयल, रोज वाटर एंड चिकपी फ्लोर। अब देख ही सकते हो भाई आप मेरी स्किन कितनी क्लीन एंड स्मूथ लग रही है। बाकी आपको पता ही है यार वाओ स्किन साइंस के किसी भी प्रोडक्ट में हार्श केमिकल नहीं होते, जैसे कि सिलिकॉन, पैराबेन, सल्फेट। आज ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स में दिए हुए QR कोड को स्कैन करके ना आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी प्रोडक्ट का लिंक दे रखा है। स्क्रीन पे कूपन कोड भी आ रहा होगा अनमोल जैसवाल 20। ये अगर आप वाओ की ऐप एंड वेबसाइट पे यूज करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी आप खरीद तो अमेजोन, नाइका वगैरह से भी सकते हो। इसलिए भैया सेलिब्रेट गॉर्जियसली, बी वाओ नेचुरली। काम हो चुका है काफी हद तक, अब हमें
सेटअप को रेडी करना है, मतलब अपने मॉनिटर पीसी वगैरह सब कुछ लगाने हैं। इलेक्ट्रिशियन वाला काम निपट ही गया है, छोटी मोटी कुछ चेंजेस होंगे भी, तो भैया अभी रात तक है, वो बाहर पार्किंग का काम कर रहे हैं, तो उनसे करवा लेंगे, है ना। पर अभी ये शुरू करते हैं फिलहाल। अभी आप देख ही सकते हो टेबल के नीचे की जो वायरिंग है वो सारी कंप्लीट होने वाली है, बस एक्सटेंशन जितने भी थे वो लग चुके हैं। लाइटें भी जो है ना टेबल के पीछे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी वाली कलर्ड, ये देखो विप्रो कंपनी की है ये, मैंने पहले इनका रिव्यू भी किया हुआ है। स्मार्ट लाइट्स है, अपना मोबाइल की ऐप से कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद जो मर्जी कलर अपने हिसाब से सेट कर दो। मैं पर्सनली यहाँ पे पर्पल करता हूँ, तो 1 2 3 4 टोटल 4 ट्यूबलाइट्स ऐसे लगी हुई है, जिससे कि टेबल के पीछे की जो लाइट्स है ना वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है। जैसे ही यहाँ के वायरिंग का काम हो जाएगा ना, उसके बाद मैं ऊपर का अपना सेटअप करना रेडी करूँगा शुरू, मतलब मॉनिटर लगाने हैं, क्योंकि मॉनिटर मेरे 2 तो उस पर स्टैंड पे होते हैं और एक ऊपर वाला जो होता है ना वो दीवार पे माउंट होता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो टीवी लगता है वो भी दीवार पे माउंट होता है, तो वो भैया कर देंगे। पहले मैं सेटअप निपटा लूँगा ना अपना ऊपर का, किस पोजीशन पे लगानी है एग्जैक्टली। सबसे पहली एक्सेसरीज जो हम अपने टेबल पे लगाने वाले हैं, ये अमेजोन की तरफ से ड्यूल मॉनिटर स्टैंड, अमेजोन बेसिक्स का है, ये 2000 रुपये के आसपास का। इसमें क्या है, आपके 2 मॉनिटर ना माउंट हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि वो वॉल पे माउंटेड है, मतलब टेबल आपकी जगह कम घेरेगा। इस तरह का इसमें ना नीचे क्लैंप आता है जो आपके टेबल पे अटक जाता है, मैं अभी लगा के दिखाऊंगा। तो 2 मॉनिटर मेरे गेमिंग वाले इस पे फिट होते हैं, और इसके कौन से है वो भी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और थर्ड जो मॉनिटर है ना वो इसके ऊपर माउंट होता है, LG का मेरा छोटा सा मॉनिटर है वो 22 इंच का, इस वाले क्लैंप की, इस वाले माउंट की मदद से। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो सेटअप होने वाला है वो ट्रिपल मॉनिटर सेटअप होने वाला है, जिसमें 2 मेन 144 हर्ट्ज के गेमिंग मॉनिटर रहेंगे 2K वाले, और एक रहेगा 1080p 70 हर्ट्ज का मॉनिटर, जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान चैट वैट देखता हूँ, या फिर जो ट्रिपल मॉनिटर सेटअप होता है ना वो दिखने में बहुत तगड़ा लगता है। तो सबसे पहले मैं ये माउंट लगा लेता हूँ। इसमें केबल मैनेजमेंट ना मैंने पहले ही कर रखी थी, यहाँ से सारी मॉनिटर की, पीसी की, और जो 1 2 कैमरा वैमरा की वायर्स थी वो सब निकल के आराम से पीछे के पीछे फिट हो जाएगी, ताकि कोई भी केबल्स का गुच्छा ना बने। तो मैंने ना वहाँ से निकालते टाइम भी ये केबल्स हटाई नहीं थी, मैंने कहा वापस से कौन मेहनत करेगा, उससे अच्छा वहाँ पर भी जाके ऐसा का ऐसे ही फिट कर दूंगा सीधा। तो कुछ इस तरह से ये क्लैंप जो है यहाँ पर फिट होता है, अभी नीचे जाके कसना पड़ेगा प्रॉपर। इस तरह के देखो 2 स्क्रू लगे होते हैं नीचे से, ये टेबल पे ऐसे कस जाते हैं। फिर आपका जितना भी भारी मॉनिटर हो, इस अमेजोन बेसिक स्टैंड की ना भाई क्वालिटी बहुत तगड़ी है, तो आराम से ये मॉनिटर्स को झेल लेगा अपने ऊपर, मस्त फिटिंग आती है। मैं 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक सेटिस्फाइड हूँ काफ़ी ज़्यादा। ऊपर की साइड ये आपको जितनी भी केबल्स दिख रही है ना, ये सारी मॉनिटर में लगेगी, जैसे कि उनकी पावर केबल्स, HDMI केबल या फिर अपना डिस्प्ले पोर्ट। और इधर से जो नीचे की साइड से केबल जा रही है ना, ये सारी एडेप्टर है, मतलब पावर का जो सॉकेट में लगने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इनकी पूरी केबल मैनेजमेंट करी हुई है, ताकि मॉनिटर के पीछे ये सारी केबल्स ना छुप जाए, हमें सेटअप में बिल्कुल भी सामने ना दिखे। और पिछली बार नीचे की केबल मैनेजमेंट ना थोड़ी गड़बड़ा गई थी मेरी लाइट्स की वजह से, बट इस बार मैं भाई प्रॉपर इनको सेट करूंगा और देखना क्या मस्त हो जाएगा। ये है भाई अपना ओरस का 27 इंच का 2K 144 हर्ट्ज का गेमिंग मॉनिटर, और ऐसे मेरे पास टोटल 2 मॉनिटर है। फटाफट से इनको अनबॉक्स करके लगाते हैं स्टैंड्स पे। अब फर्स्ट मॉनिटर मैं लगा देता हूँ, इस तरह का पीछे क्लैंप लगा हुआ है, इसको बस यहाँ पर इस तरह फिट करना है और छोड़ देना है। जितना भी भारी मॉनिटर हो भाई वेट झेल लेगा ये स्टैंड बिल्कुल। दोनों मॉनिटर सेट करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। अब इसके ऊपर वो LG वाला लगेगा, माउंट करवाना है जो, और वायर देखो पीछे पीछे से ना, ये वाली मैं यहाँ पे टेप कर देता हूँ इसके पीछे से, ताकि इतनी जो दिख रही है ना आपको, ये भी अब दिखनी बिल्कुल गायब सी हो जाएगी। ये ऊपर वाले मॉनिटर की वायर है और ये उसकी HDMI केबल है, बाकी पूरी वायरिंग हो गई है, सिर्फ इस एक पाइप के अंदर छुप गई। देख लो कितना ज़्यादा फायदा है स्टैंड का। फाइनली अब आपको दिखाता हूँ अपनी बीस्ट गेमिंग मशीन, जिसमें मैं पहले एडिटिंग भी किया करता था। अब तो मैंने मैकबुक ले रखा है तो उसी में करता हूँ एडिटिंग, बट ये भाई बहुत टॉप स्पेक्स जिसे कहते हैं ना वो है। इसमें लगा हुआ है Ryzen 9 3900X प्रोसेसर, जो गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग सब कुछ मक्खन करवा देता है। साथ ही साथ लगा हुआ है RTX 2080 Ti गीगाबाइट का ओरस, और बहुत तगड़ी यहाँ पे लाइट शाइट जलती है। और 2080 Ti 30 सीरीज से पहले आपको पता ही है टॉप कार्ड था, बिल्कुल मस्त गेमिंग सारी ये करवा देगा आपको। हाई सेटिंग्स में 100 FPS के आसपास तो दे ही देता है सारे AAA टाइटल्स को। तो इसको भी फटाफट से यहाँ पे रख दिया साफ वाफ करके। अब इसको कनेक्शन थोड़ी देर में करेंगे, पहले अपना एंटरटेनमेंट वाला जो सेक्शन है ना वो कंप्लीट करते हैं, सारे कंसोल्स लगाते हैं। इस वाली पेटी के अंदर अपने सारे A to Z कंसोल्स रखे हुए, जैसे कि अभी का लेटेस्ट PlayStation 5 है। इसके अलावा ये तो कीबोर्ड माउस है, ये भी कुछ और है, ये है अपना PS2
इसके अलावा PS3 भी है ये रहा, और PS4 भी पड़ा हुआ। तो इनको सबको अनरैप करते हैं और फिर एक एक करके सेटिंग करते हैं सबकी। शिफ्टिंग के दौरान या फिर रेगुलर यूज़ में भी ना कंसोल गंदे होते रहते हैं, और सच्ची बताऊँ ना मुझे टाइम मिलता नहीं है भाई सफाई का रेगुलर, मतलब करते रहनी चाहिए वैसे तो सफाई, बट इतना बिजी शेड्यूल होता है कि हम कर नहीं पाते हैं। अब कम से कम शिफ्टिंग हुई है ना इस दौरान, तो एक बार अच्छे से चमका के सारे कंसोल को हम लगाते जाएंगे लाइन वाइज अपना। पहले PS5, फिर आएगा अपना PS4, फिर आ गया PS3, अब एक PS2 और लगाऊंगा। PS1 नहीं लगाता मैं, वो मैं अलमीरा में रखता हूँ। यहाँ वाला जो मॉनिटर है LG का वो भी ड्रिल करवा लिया, बस अब फाइनल इस टेबल का टीवी लग रहा है, उसके बाद अपना सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर का सारी वायरिंग होगी, बाकी प्रिंटर वगैरह खोलने हैं, थोड़ा बहुत काम और होगा तो वो जल्दी निपटा लेंगे रात में ही। अभी तक का सेटअप कुछ इस तरह से लग रहा है। इसके बाद मैं अपनी फेवरेट चीज लगाने वाला हूँ, जो कि क्या है, लॉजिटेक का G29 स्टीयरिंग व्हील विद शिफ्टर। इससे भाई मैंने बहुत गेमिंग करी है, GTA 5 के बहुत एपिसोड बनाए हैं मस्त। मैं गाड़ियाँ चलाता हूँ इससे, कुछ दिन से खेल नहीं पा रहा, बट अब वापस से खेलना शुरू करेंगे। इस एरिया में ये इंस्टॉल होने वाला है, और वायरिंग को ना मैं नीचे से निकालना चाहता हूँ, मतलब इसकी वायर्स बिल्कुल भी ना पीछे की साइड से दिखे ना। ये देखो यहाँ जगह बनी हुई है, ऐसे के ऐसे ही ना नीचे चली जाएगी सारी वायर्स। तो मैंने टेबल पे होल करवा रखा था पहले से ही, बस ये जो सनमाइका वापस से नया लगा ना, इसके ऊपर होल होना था, तो ये करवा दिया। अब इसके थ्रू सारी वायरिंग फटाफट से निपटा देते हैं। काफ़ी हद तक तो मेहनत करके काम कर दिया, बट अभी भी 20 से 30% काम बचा हुआ है। बैटरी जा रही है कैमरा की, इसलिए एक बार रेडी कर लेता हूँ पूरा, फिर केबल मैनेजमेंट दिखाऊंगा आपको क्या धांसू हुई है। फिर फाइनली कुछ इस तरह से अपना सेटअप लग रहा है, सब कुछ मैंने सेट कर दिया है। अगर आप सेटअप रूम का टूर देखना चाहते हो वो भी मैं जल्दी से एक व्लॉग ला दूंगा इसी चैनल पे। ये रहा पूरा अपना PC वाला सेक्शन, ये रहा पूरा गेमिंग कंसोल वाला। PS5 की स्टोरी आपको पता ही होगी, क्या दिक्कत हो गई है उसमें, खराब सा हो रखा है, तो वो भी सेट करके मतलब ठीक करके यहाँ पर सेट करेंगे। और नीचे की तरफ केबल मैनेजमेंट देखो भाई, यहाँ पर सिर्फ एक वायर दिख रही है और इसको छुपाया नहीं जा पा रहा, क्योंकि ये UPS की वायर है और ऊपर से जा रही है, इसलिए कोई और सोल्यूशन मेरे पास है नहीं। और इधर की साइड ये 3 जो वायर है ना, ये है इसकी स्टीयरिंग व्हील की, और जो पीछे वाली 2 वायर है वो है इस वाले कीबोर्ड माउस की। मेरे पास 2 PC है, एक ये PC और एक वो मेन PC। ये मैं बिलिंग के लिए यूज करता हूँ, तो इसका जो कीबोर्ड माउस है ना वो यहाँ पे रहता है, और जो गेमिंग PC का कीबोर्ड माउस है वो ऊपर। तो इसकी भी केबल छुप नहीं पा रही है, ये दिख रही है। और इधर की तो खैर मेरे सेटअप में दिखती नहीं, क्योंकि जब मैं शूट करता हूँ ना तो वो ये वाला एंगल आता है प्रॉपर, आपने देखा ही होगा। बट अभी जो है वो मेन तड़का लगा नहीं है। यहाँ पर भी मैंने फ्लड लाइट लगा रखी है RGB, और यहाँ पर भी फ्लड लाइट लगा रखी है। नीचे की मैंने आपको दिखा दी थी विप्रो की। तो करते हैं भैया सारी ये वाली लाइट्स ऑफ, और इसको ऑन करके आपको फाइनल सेटअप दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो 3, 2, 1 देख रहे हो भाई लोग क्या सेटअप लग रहा है। 4 चांद लग गई है लाइट्स की वजह से, तो ऐसे चमक रहा है। अभी 2 लाइट्स लगनी बाकी है, इस मॉनिटर के पीछे और उस टीवी के पीछे, क्योंकि टीवी भी मैंने चेंज किया है यहाँ का, तो इसके पीछे कोई भी RGB स्ट्रिप लगी नहीं हुई है, तो मुझे खरीदनी पड़ेगी। और फिर देखना भाई साहब क्या लगेगा। क्यों ब्रूनो पाजी, लग रहा है कि नहीं लग रहा मस्त सादा सेटअप। चलो भाई फिर इस सेटअप वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टूर भी जल्दी दूंगा मैं, इसके अलावा प्राइजेस वगैरह तो खैर बताने की जरूरत नहीं थी, आप गूगल कर लेना कौन सी चीज कितने की है ना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय बाय।